नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर तथा जो है कि अस्थायीकरण से संबंधित जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। ये आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि और अस्थायीकरण को लेकर क्या खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो है कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को अस्थायीकरण करने संबंधी जो है कि फैसला सुनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि अस्थायीकरण करने के हकदार हैं, उनको अस्थायीकरण किया जाए और जब तक जो है कि इस तरह की जो है कि विधियां बनाई जाती है तब तक आंगनबाड़ी वर्करों को एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से जो है कि उनको वेतन दिया जाए, जिसके संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था। ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है कि हम आपको बता दें कि जब गुजरात हाईकोर्ट का आदेश आया है उसके बाद जो है कि अन्य राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि अपने आंदोलन को जो है कि तेज कर दिया गया है, अपने जो है कि मुहिम को तेज करके और चलाए जा रहे हैं आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा, जिसमें हम आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में आंगनबाड़ी वर्करों की जो है कि हलचल शुरू कर दी गई है। कब जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि होगा, कब जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि अस्थायीकरण संबंधी जो है कि आदेश जारी होंगे, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं। इसको हम उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है, खबर जो है कि उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि ये हलचल शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी में हलचल शुरू, कब होगा आदेश। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है कि यूपी में हलचल शुरू हो गई है। अब कब आदेश जारी होगा आइए देखते हैं और जानते हैं इसको पूरे डिटेल से। हम यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी बनाने के आदेश को लेकर अलग अलग राज्य में जो है कि हलचल शुरू हो गई है। अब जो है कि सभी राज्य की आंगनबाड़ी बहनें उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में लग गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इस संबंध में याचिका पहले से ही दायर हो चुकी है। तो हम आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के बाद अन्य राज्य की भी आंगनबाड़ी बहनें हाईकोर्ट जाने की जो है कि तैयारी कर रही हैं। और जो है कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों द्वारा पहले से ही जो है कि याचिका दायर की गई है, जिसमें अब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आना बाकी है, हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाना बाकी है उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रामपुर जिले में जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं आईसीडीएस बचाओ आंगनबाड़ी सम्मेलन में शामिल होने अंबेडकर पार्क जो है कि पहुंची। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो है कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। तो आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी तक जो है कि ज्ञापन भेजा गया है। जिसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2024 को जो फैसला सुनाया है उसे जो है कि यूपी में भी लागू किया जाए। और संगठन की प्रदेश महासचिव यहाँ पे शशि वाला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की अपेक्षा कर रही है। उसके बाद जो है कि अगर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश की बात जो है कि करे तो क्या आंगनबाड़ी के पक्ष में दिए गए फैसले से अन्य राज्य की आंगनबाड़ी वर्करों को इसका जो है कि लाभ मिल सकता है। तो जो है कि ये सच नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हर राज्य की अपनी हाईकोर्ट होती है और किसी एक राज्य की हाईकोर्ट का फैसला अन्य राज्यों में जो है कि लागू नहीं होता है, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश में लागू होता है। बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग जो है कि राज्य में उपचुनाव का माहौल चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिसमें सत्ता पक्ष तथा विपक्ष जो है कि लुभावने चुनावी वादे कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में जो है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आंगनबाड़ी को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा बयान दिया था, कि जिसमें अमित शाह ने कहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने पर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 रुपया किया जाएगा। जबकि अमित शाह सत्ता पक्ष में जो है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं, वो सिर्फ जो है कि एक राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है कि चुनावों को देखते हुए एक राज्य के लिए कहा है, इसलिए उनका बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला है। बताया जा रहा है कि अगर अमित शाह जो है कि हकीकत में आंगनवाड़ी वर्करों की हित में चाहते हैं तो पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका बयान जो है कि सिर्फ एक
चुनावी वादा किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो है कि कोई सरकार आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के बारे में ध्यान नहीं देती है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद गुजरात के आंगनबाड़ी बहनों द्वारा अन्य राज्य की भी जो है उनके द्वारा जो है कि हाईकोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों की याचिका पहले से ही दायर की गई है सरकारी कर्मचारी बनाने के संबंध में और मानदेय वृद्धि करने के संबंध में। साथ में जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जो है कि प्रधानमंत्री को जो है कि ज्ञापन भेजा गया है। उसके बाद जो है कि आप बताया गया है कि महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है, जो गृह मंत्री जी के द्वारा। अगर गृह मंत्री चाहें तो पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है कि एक चुनावी वादा किया है। चुनाव को देखते हुए सिर्फ जो है कि महाराष्ट्र राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करने की बात कही गई है। साथ में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर गृह मंत्री आंगनबाड़ी बहनों का हित चाहते हैं तो पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करें और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाकर एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय जारी करें। तो इस तरह से जो है कि ये कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि चुनावी वादा कर दिया जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के बारे में कोई भी सरकार बनती है तो वो ध्यान नहीं देती है, जबकि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पे जो है कि विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों की जो बात है ये किसी भी जो है कि सरकार के द्वारा नहीं सुनी जाती है। किसी भी तरह की जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को नहीं ध्यान दिया जाता है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष से जो है कि मांग करेंगे सरकार से कि आंगनबाड़ी बहनों का एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय दिया जाए और राज्य कर्मियों के जैसे आंगनबाड़ी बहनों को सुविधा दिया जाए और राज्य कर्मी बनाया जाए आंगनबाड़ी बहनों को। इस वजह से कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि राज्य कर्मी की हकदार हैं। हाईकोर्ट के द्वारा भी कई बार आदेश जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है कि कई बार आदेश जारी किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार न मान रही है, न ही जो है कि राज्य सरकार मान रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को माने और जो है कि लागू करे, ताकि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का जो है कि समाधान हो सके। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मांगे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।